नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं की तपस्या का फल अब एक के बाद एक उन्हें मिलने लगा है। पवन खेड़ा राज्यसभा सांसद बन गए और वहीं कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग नेताओं में शुमार जो अभी भी सक्रिय राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन अशोक गहलोत साहब के भी दिन अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी की एक बार फिर से सक्रियता बढ़ गई है इस देश की राजनीति में। और जब जिक्र अशोक गहलोत का होता है तो उनके साथ ही जिक्र सचिन पायलट का भी होता है। अगर अशोक गहलोत के अच्छे दिन आने वाले हैं तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा? और कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? और सोनिया गांधी की सक्रियता क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की टीम के नेताओं के अच्छे दिन आने में एक बड़ी बाधा बन सकते हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण भी बताऊंगा। अशोक गहलोत के अच्छे दिन कैसे आ गए हैं, ये भी बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या घमासान मचा हुआ है, ये भी बताऊंगा। इन तमाम तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दो चार लोगों तक बढ़ा दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अजीब सी उहापोह की स्थिति मची हुई है। राहुल गांधी एक युवा कांग्रेस, एक नई कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन ये 2026 का मसला नहीं है। जब से राहुल गांधी की एंट्री हुई है राजनीति में, तब से वो नई तरह की कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं। और 2009 में जो लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, इसमें राहुल गांधी के कोटे से केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार में उस समय सचिन पायलट भी मंत्री बने थे, मिलिंद देवड़ा भी बने थे, जितिन प्रसाद भी बने थे, आरपीएन सिंह भी बने थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बने थे और अन्य कई नेता बने थे। और इसमें से ज्यादातर नेता अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इकलौते सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं वो अच्छे दिन आने का। और यहां भी अजीब सी विडंबना है कि जहां राहुल गांधी कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहते हैं, वहीं सचिन पायलट एक बार अपने आप को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सचिन पायलट को ऐसा लग रहा है कि वो अशोक गहलोत को जवाब देना चाहते हैं और इसलिए वो अशोक गहलोत के सक्रिय राजनीति में रहते हुए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। और इसी तरह की दुविधा की स्थिति अशोक गहलोत को लेकर भी है। कांग्रेस पार्टी और खासतौर से जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं का संगठन है, सोनिया गांधी निश्चित तौर पर पुरानी नेता है, वो अशोक गहलोत को पहले भी राष्ट्रीय भूमिका देना चाहती थी। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी और आज भी वो अशोक गहलोत को बड़ी भूमिका देना चाहती है। लेकिन अशोक गहलोत है जो राजस्थान की राजनीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस बीच जैसे जैसे सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, वैसे वैसे अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी, उनके दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान उनसे बुलाकर बात करे। जब इन लोगों ने बुला के बात नहीं की तो फिर वो मानेसर कांड की याद दिलाते हुए नजर आए, सचिन पायलट को लेकर बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए और बोलते बोलते बयानों की श्रृंखला में अशोक गहलोत यहां तक बोल गए कि भैया कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भैया एक षड्यंत्र रचा गया, एक साजिश रची गई ताकि उनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठने से रोका जा सके। आरोप गंभीर थे, हंगामा मचा, हंगामा मचना भी था और आखिरकार अशोक गहलोत की एक आधी अधूरी तपस्या मैं कह सकता हूं कि पूरी हुई कि 10 जनपद से सोनिया गांधी के आधिकारिक आवाज से उनके पास बुलावा आ गया। हालांकि वो बुलावा एक ट्रस्ट की बैठक के लिए था जो राजीव गांधी के नाम पर बना था, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस बैठक में कुछ न कुछ तो ऐसी बात हुई जिसके बाद अशोक गहलोत के दिन बदलने लगे और एक लंबे अरसे बाद अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर, दिग्गज नेता के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आगे किए गए। और कांग्रेस दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब अशोक गहलोत नजर आए तो उसने एक बात साफ कर दी कि सोनिया गांधी ने
एक बार फिर से अपने पुराने भरोसेमंद और विश्वस्त सलाहकार पर भरोसा करके नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करने के लिए उन्हें आगे कर दिया है। अशोक गहलोत को क्या मुद्दा दिया गया था? अशोक गहलोत को राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मुद्दा दिया गया था। याद दिलाता चलूं कि इसमें जो पत्थर आए वो राजस्थान से आए और वो दौर था जब राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान अशोक गहलोत ही संभालते हुए नजर आ रहे थे। तो अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर मोर्चा संभाला, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर एक एक करके पोल खोलनी शुरू की, जो पत्थर राजस्थान से आए उसकी पोल खोलनी शुरू की और इसके साथ ही सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि भैया इन सब में जब ट्रस्ट बनाया गया, जब शिलान्यास हुआ, हर जगह नरेंद्र मोदी, तो यहां पर मोदी चुप क्यों है? और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड की जांच हो और राम मंदिर का यह ट्रस्ट, कोई पुनर्गठन की मांग उन्होंने नहीं की। उन्होंने राम मंदिर के इस ट्रस्ट को तुरंत तत्काल प्रभाव से भंग करने की बात कह दी उन्होंने। यानी मोदी पर भी हमला बोला, ट्रस्ट पर भी सवाल उठाया, ट्रस्ट में शामिल लोगों पर भी सवाल उठाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सवाल उठाया और एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल फोरम पर, देखिए, बाइट देना, बयानबाजी करना, कहीं आप दौरे पर जा रहे हैं वहां पत्रकारों से कुछ बात कर लीजिए, वो एक अलग चीज होती है। कांग्रेस के ऑफिशियल फोरम पर बैठकर एक लंबे अरसे बाद वो मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और ये बिना सोनिया गांधी की सहमति के नहीं हुआ होगा। तो क्या जो नई कांग्रेस का खाका तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, उस नई कांग्रेस में अब सोनिया गांधी अशोक गहलोत को एक बड़ी भूमिका देने का मन बना चुकी है और अगर अशोक गहलोत को वो बड़ी भूमिका मिलेगी तो फिर राहुल गांधी जो अपने करीबी युवा नेता सचिन पायलट को एक बड़ा पद देना चाहते थे, उनके पद और कद और प्रभाव तीनों में बढ़ोतरी करना चाहते थे, उसका क्या होगा? क्या सचिन पायलट का सपना एक बार फिर से टूट जाएगा? क्योंकि एक बात आप मानकर चल लीजिए कि जितने बेकरार सचिन पायलट है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए, उससे कहीं ज्यादा जो व्यग्र है वो अशोक गहलोत है, जो हर कीमत पर सचिन पायलट का रास्ता रोकना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। और अगर अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका होगी, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़ी भूमिका होगी, तो जब भी राजस्थान का विधानसभा चुनाव आएगा उसको लड़वाते हुए जरूर आपको सचिन पायलट नजर आएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत पूरी कोशिश करेंगे, अगर उनका रास्ता रुक जाएगा तो इसके बाद वो पूरी कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट की बजाय उनका कोई वफादार नेता राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। तो दोस्तों, ये सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच में जो ये घमासान चल रहा है, अब वो घमासान कांग्रेस के मुख्य दरबार तक पहुंच गया है, कांग्रेस के आला कमान तक पहुंच गया है। और जिस तरह से पिछली कई बार हुआ कि जब भी राहुल गांधी अपने नेताओं को आगे करना चाहते थे, बुजुर्ग नेताओं के एक, वो उसको क्या कह सकते हैं, एकजुट होने के कारण राहुल गांधी को अपने पांव पीछे खींचने पड़े और सोनिया गांधी ने भी। जब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बुजुर्ग नेताओं में और राहुल गांधी की टीम में विवाद हुआ तो सोनिया गांधी ने ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर मौकों पर बुजुर्ग नेता का साथ देना ही उचित समझा और बुजुर्ग नेता का ही साथ दिया। इसलिए हमें याद है कि राजस्थान में सचिन पायलट की मेहनत को धत्ता बताते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे लगाते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को किनारे लगाते हुए भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर इन तीनों ही राज्यों में एक एक करके कांग्रेस पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई। लेकिन फिर वही घमासान एक बार उभरता हुआ, निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पंजाब में भी राहुल गांधी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी सामने आ गए, बगावत का बिगुल बजाते हुए नजर आए, बाद में थोड़े से ठंडे पड़े, लेकिन उन्होंने कांग्रेस आला कमान को अपनी हैसियत, कांग्रेस आला कमान को एक तरह से अपनी ताकत बता दी और जिससे निश्चित तौर पर दिल्ली मुख्यालय में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता राहुल गांधी समेत काफी सचेत हो गए होंगे। सोनिया गांधी भी सचेत हो गई होंगी, क्योंकि जिन 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा
विधानसभा का चुनाव होना है फरवरी में, जिन 5 राज्यों में होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, पंजाब है, और जो बिल्कुल 2027 के आखिरी महीनों में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, इनमें से जिन राज्यों में सोनिया गांधी को या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है, उसमें एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा पंजाब है। इन दोनों ही राज्यों में सोनिया गांधी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो जाहिर सी बात है कि वो भी बुजुर्ग नेताओं यानी पुरानी पीढ़ी के नेताओं के साथ खड़ी रहेगी। और अब हमें देखना होगा कि ये मसला अब सिर्फ पायलट बनाम गहलोत भर का नहीं रह गया है। अब ये मसला सिर्फ इतना नहीं रह गया कि राजस्थान का जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो कौन होगा, या मसला सिर्फ इतना भर का नहीं रह गया कि कांग्रेस पार्टी का अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और उनके साथ नया राष्ट्रीय संगठन महासचिव कौन बनेगा, बल्कि ये पूरा मामला अब एक बार फिर से उसी तरफ मुड़ गया है कि क्या राहुल गांधी अपने करीबी नेताओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे, क्या राहुल गांधी अपनी युवा टीम के नेताओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे, क्या राहुल गांधी जिस तरह के कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं क्या उस तरह के कांग्रेस पार्टी का गठन कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर से सोनिया गांधी की चलेगी और सोनिया गांधी के हिसाब से नई कांग्रेस बनेगी। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि लड़ाई सोनिया गांधी बनाम राहुल गांधी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर, राज्यों में नेताओं को कमान सौंपने के मुद्दे पर सोनिया गांधी की एक अपनी सोच है जो इसी राजनीति में कई दशकों तक रहने के कारण उभर कर सामने आई है। वहीं राहुल गांधी की अपनी सोच है जो ये मानते हैं कि उनकी सोच सही है, लेकिन कई बार वो बहुमत के सामने झुकते हुए नजर आते हैं। तो इंतजार कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में इस लड़ाई का असल परिणाम क्या होगा वो भी आपको नजर आ जाएगा। अगर राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर अशोक गहलोत और ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आए और ज्यादा तेजी से अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हुए नजर आए, तो ये तय मानकर चल लीजिए कि सोनिया गांधी ने फैसला कर लिया है और देर सवेर राहुल गांधी को भी ये मानना पड़ेगा। और ऐसे में सचिन पायलट को अपने अच्छे दिनों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।